Good morning, student. So today we start our new chapter, that is acid, base and solid. क्या बेटा? Acid, base and solid. सबसे पहले acid, base and solid की बात करें तो हम लोग any substance that present in nature, कोई भी substance or a compound that exists in nature that have a definite nature of the compound. It may be basic or a acidic or a neutral. या तो कैसा होगा बेटा, एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा या फिर वो न्यूट्रल होगा. तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय द एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक कंपाउंड, व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक कंपाउंड एंड व्हाट आर द न्यूट्रल कंपाउंड. तो टुडे वी स्टार्ट विद व्हाट डू यू मीन बाय द एसिड. सबसे पहले बात, एसिड को पढ़ने से पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिकेटर्स. एक टर्म आया जो हमने आज नोट्स में भेजा बेटा कि इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं. जैसा कि अपन जानते हैं इंडिकेटर, किसी चीज को इंडिकेट करना. क्या करना बेटा? इंडिकेट करना. इंडिकेटर मींस द सब्सटेंस दैट आर हेल्प इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. ऐसे सब्सटेंस जो मदद करते हैं किसमें बेटा? डिटेक्ट करने में. क्या करने में? डिटेक्ट, पता लगाने में कि कोई भी सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है. दीज आर नोन एज इंडिकेटर्स. क्या कहलाते हैं बेटा? इंडिकेटर्स. समझ में है? द सब्सटेंस व्हिच हेल्प इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए हम जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं आर नोन एज इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स को हम दो जगह से ऑब्टेन करते हैं. मैं बोलूं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. ठीक है बेटा? वन इज, एक हो गया आपका अननेचुरल इंडिकेटर. कौन हो गया बेटा? अननेचुरल इंडिकेटर. ठीक है. अब बोले सर नेचुरल, नाम से ही पता चल रहा है. नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोस इंडिकेटर्स, ये वो इंडिकेटर होते हैं बेटा दैट प्रोवाइड बाय द नेचर. जो हमें कौन देती है? प्रकृति देती है, नेचर प्रोवाइड करता है. ठीक है. इसमें लाइक जैसे कि आपका हो गया लिटमस पेपर हो गया. क्या हो गया बेटा? लिटमस पेपर हो गया. ठीक है. लिटमस पेपर हेल्प डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज़ द लिटमस पेपर गिव रेड कलर इन द एसिड एंड गिव द ब्लू कलर इन बेसेस. ब्लू कलर किस में देता है बेटा? बेसेस में देता है. ऐसे ही आपका हो गया टर्मरिक होगी. क्या हो गया बेटा? टर्मरिक होगी. टर्मरिक येलो कलर एसिड्स में, ब्राउन रेड कलर किस में देगा बेटा? बेसेस में देगा. तो ये सभी क्या है? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें कहां से मिले हैं? फ्लावर ऑफ द कैबिज. ठीक है. लीव्स ऑफ द कैबिज भी क्या है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर है. दूसरा एक होता है सिंथेटिक. कौन से होते हैं दूसरे? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. कौन से होते हैं बेटा? सिंथेटिक इंडिकेटर्स. अब बोलो सर ये क्या होता है? नाम से पता चल रहा है. सिंथेटिक मींस द इंडिकेटर्स दैट मेड इन अ लैबोरेटरी या ह्यूमन मेड, मानव के द्वारा निर्मित. या मैं बोलूं कि जो मेड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स. जैसे कि बेटा आपका हो गया फिनोल्फ्थलीन हो गई. मिथाइल ऑरेंज हो गया. और मिथाइल ब्लू हो गया. ठीक है. These chemical substances are help in detecting the nature of the solution. Are such these substances are comes in category of indicator, but on behalf of their कि where they are comes from, ये आ कहाँ से रहा है? They are divided into category. Natural, it means they are provided by the nature, and the human made or prepared in the laboratory by using the chemicals are known as synthetic. ठीक है. ये सभी हमें डिटेक्शन देते हैं किसका बेटा? कि सब्सटेंस गिव, सब्सटेंस जो है नेचर में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. वन नोट, एक टर्म और पूछ ली जाती है एक बार, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. क्या बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ठीक है. कि सर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर फाउंड इन आवर नोज. कहां पाए जाते हैं बेटा? हमारे नाजल चेंबर में पाए जाते हैं.
that give us the smell of inhaled air या odor of inhaled air। जो एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं उसके ऑर्डर को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कौन? ऑल्फैक्ट इंडिकेटर्स। ऐसे जैसे ओनियन है, ओनियन, ठीक है, प्याज, दैट when they are provided in a acidic medium that give us some different order, and when they are provided the basic solution that give us some different order. So the onion comes in category of olfactory indicators because by the help of onion we define या we detect the acid and base on behalf of their order। समझ में आ रहा है? That's why they are comes in category of olfactory, क्योंकि ऑनियन जो है बेटा एसिड में अलग खुशबू देगा या अलग स्मेल करेगा, बेसिस में अलग स्मेल करेगा। सो दैट्स व्हाई दैट आर कम दी olfactory indicators। किसमें है बेटा? olfactory indicators में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एसिड एंड व्हाट इज बेस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस? एसिड एंड बेस की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले बेटा हम लोग एसिड की बात कर लेते हैं। ये तो समझ में आएगा ना, इंडिकेटर क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट हेल्प इन डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। दो टाइप के होते हैं, कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, और कौन सा कलर देगा वो मैं नोट्स में लिख रखे हैं। ठीक है, लिटमस में रेड एंड ब्लू, उसमें येलो एंड ऑरेंज, ठीक है, उसमें कलरलेस रहता है, रेड कलर देगा फिनोल्फथालीन। ठीक है, सारा टेबल बना के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट इज एसिड। अगर हम एसिड की बात करें कि सर एसिड क्या होता है, तो सिंपल द सब्सटेंस, क्या होता है? सब्सटेंस, a chemical substance that have replaceable hydrogen ion in their molecule। जिसके मॉलिक्यूल में देखने वाली बात है क्या होना चाहिए बेटा? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे कहूं, when they burn these substances, when they dissolve in water, या मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन भी बोल सकता हूं। when they dissolve in water then they produce क्या बेटा? हाइड्रोजन आयन, या रिप्लेस, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। क्या प्रोड्यूस करते हो? हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एसिड्स। क्या कहलाते हैं बेटा? एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम द एसिडस वर्ड। किससे मिलके बने हैं? एसिडस वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं। एसिड्स कम्स फ्रॉम द वर्ड एसिडस, ग्रीक वर्ड दैट इज व्हिच मींस, जिसका मतलब होता है सॉर, खट्टा। क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, या व्हेन द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन aqueous solution that produce H+ ion are called acids। क्या कहलाते हैं बेटा? एसिड्स। एग्जांपल जैसे कि HCl, इसका aqueous solution गिवस क्या देगा? H+ आयन, और दूसरा क्या बेटा? Cl- in aqueous solution। ठीक है, तो हमारी आइडेंटिटी क्या है कि जो क्या दे? H+ आयन दे। तो ये किस में आ गया? एसिड में आ गया। लाइक H2SO4, क्या बेटा? H2SO4 it gives us its aqueous solution gives 2H+ and SO4- 2 ion in aqueous। ठीक है, तो it also gives us H+ ion। इसने क्या दिया? H+ ion दिया। तो very simple, acid are those chemical substances that have the replaceable hydrogen ion, जिनके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है, या फिर जिनके एक्वस सॉल्यूशन हमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, आर नोन एज एसिड्स। के कहलाते हैं बेटा? एसिड्स। एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं, खट्टे हैं।
कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दे टर्न्स रेड, दे टर्न्स ब्लू इनटू रेड, किस में कन्वर्ट करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। किस में बेटा? ब्लू को रेड में, लिटमस को, ठीक है। ये एसिड्स क्या हो गए बेटा? एसिड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एसिड्स। किसकी बात कर लेते हैं? टाइप ऑफ एसिड्स। तो टाइप ऑफ एसिड्स, तो डिफरेंट रिसोर्सेज वेयर दे कम फ्रॉम, करेक्ट। जो इसके टाइप है उनके कुछ क्या है? बेसिक पैरामीटर्स है। क्या है बेटा? बेसिक पैरामीटर्स है। और द बेसिस ऑफ दीस पैरामीटर्स एसिड आर डिवाइडेड डिफरेंट कैटेगरी। तो हम लोग सबसे पहला पैरामीटर लेके जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं बेटा द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ। क्या बेटा? ओरिजिनेट कहां से हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा बेस है, क्या है बेटा? सबसे पहला जो हमारा बेसिस है, किसको? अब हम सबसे पहले कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, फिर हम उसके बाद बेसिस पढ़ेंगे, फिर उनके क्लासिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। और एसिड की क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो पैरामीटर लेके चलते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड्स आर टू टाइप। तो सबसे पहले हेडिंग तो क्या हो गया बेटा? हेडिंग हो गया अपना टाइप ऑफ एसिड्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओरिजिन। किसके बेसिस पे? सोर्स। हमारा टॉपिक तो हो गया अ टाइप ऑफ एसिड्स। तो बेटा टाइप ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें हम लोग पैरामीटर पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति या फिर सोर्स। On the basis of origin or a source, acids are two type. पहला कौन सा है बेटा? First one is that is organic acid. कौन सा बेटा? Organic acid, ठीक है। और दूसरा हो गया बेटा आपका इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, और मिनरल एसिड। तो सबसे पहले बात कर रहे थे अपन लोगों ने एसिड पढ़ा, ठीक है। एसिड के बाद टाइप ऑफ एसिड, ये एसिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो उसमें टाइप ऑफ एसिड में सबसे पहला पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, सोर्स, कि उसको कहां से हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे। और दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक का नाम पता चल रहा है कि जो किसी ऑर्गेनिक चीज लिविंग से क्या हो रहा है? ऑब्टेन हो रहा है। सिंपल the acids that are obtained, the acids that are obtained from plant and animals. किससे बेटा? plant and animals are called क्या? ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स। एग्जाम्पल क्या? जैसे कि सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे फल, उनमें कौन होता है? सिट्रिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड, क्या बेटा? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड फाउंड इन आंट्स, चींटियों से मिलता है। दूसरा है आपका मैलिक एसिड, क्या बेटा? मैलिक एसिड एप्पल में होता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, ठीक है। तो these all the acids that are obtained from the plant and animals are known as organic। अगला बेटा the acids that are एसिड्स जो कि कहां से मिल रहे हैं बेटा? ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। कहां से मिल रहे हैं? मिनरल से। ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स, ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। जिनको हम मिनरल से प्राप्त करते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक
एसिड्स। एग्जाम्पल जैसे कि आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। These are the example of hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. These are the example of inorganic acid. So this is our first parameter on behalf of the basis of the sources or origin. Now the second जो अपना पैरामीटर है, ये तो पहला हो गया। अब सेकंड पैरामीटर जो हम ले रहे हैं बेटा उस that is on the basis of strength। क्या बेटा? basis of strength। basis of strength का means हो गया कि the acid that one molecule of an acid how much hydrogen ion provide in the solution है। the acid which strong means the acid that are completely ionized or are incompletely ionized। ठीक है बेटा? या तो क्या हो जाएगा, पूरा डिसोल्व हो जाएगा, या फिर क्या होगा, पार्शियली आधा क्या होगा, डिसोल्व होगा। तो नाउ द सेकंड जो अपना है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है? On the basis of strength, acids are to type। पहला कौन सा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? वीक एसिड। कौन से हो जाएंगे? वीक एसिड्स। अब बोले सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से आप क्या समझे? सिंपली एसिड्स दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, acids that are completely ionized in aqueous solution, in aqueous solution are called strong। क्या कहलाएगा बेटा? strong acids। इसमें क्या रहेगा? जो कैसे हो, पार्शियली या इनकम्प्लीटली क्या हो बेटा? आयोनाइज्ड हो। द एसिड्स that are partially or incompletely क्या हो बेटा? आयोनाइज्ड हो। आयोनाइज्ड इन aqueous solution। ठीक है? एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया बेटा जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, आपका HNO3 हो गया। These are the example of strong acids and where the all organic acids H3PO4, ठीक है, कार्बोनिक एसिड हो गया, H3 आपका ऑर्गेनिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। ये क्या है? ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है बेटा? और कई बार वो एग्जाम में भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? राइट द एसिडिक एसिड का हो जाएगा इसमें और CH3COOH। Acidic acid are also the example of weak acid because it is also a inorganic acid। पूछ लेता है, क्या पूछता है बेटा? Write the two name of strong acid and two weak acid। तो my answer is when we talking about the strong acid then HCl and H2SO4 and weak acid then the acidic acid and carboxylic acid। क्या क्या आएगा बेटा? एसिडिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द
type of acid on the basis of basicity. तो तीसरा जो पैरामीटर है बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ basis of basicity. सबसे पहले तो बेसिसिटी क्या होती है ये समझने का है, ठीक है, कि भाई बेसिसिटी क्या होती है। सिंपल बेटा, that is the capacity of an acid या one molecule of an acid in aqueous solution, how much hydrogen ion is produced। कोई भी वन मॉलिक्यूल किसी एसिड का बेटा जब उसको पानी में घोलते हैं तो कितने हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। तो उसे क्या कहलाती है बेटा, बेसिसिटी। क्या कहलाती है, बेसिसिटी। on the basis of basicity the basis on the basis of basicity the acids are three type। कितना बेटा, थ्री टाइप का। जैसे सिंपल मोनोबेसिक, कौन हो गया बेटा, मोनोबेसिक, नाम से ही पता चल रहा है ये कौन हो गए, द एसिड्स दैट प्रोड्यूस ओनली वन हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड मोनोबेसिक। मोनो मींस वन। दूसरा हो जाएगा बेटा डाइबेसिक, कौन सा हो जाएगा, डाई बेसिक। और तीसरा कौन सा हो जाएगा बेटा, ट्राई बेसिक। कौन हो जाएगा, ट्राई बेसिक। अब मोनोबेसिक का मतलब हो गया दैट प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड, किसी भी एसिड का वन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस one hydrogen ion in aqueous solution called मोनोबेसिक। जैसे कि HCl जो है इसका aqueous solution will give us H+ और क्या बेटा Cl- aqueous, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिला, ओनली 1H+ आयन मिला। कितना मिला बेटा, 1H+ आयन मिला। कितना मिला, 1H+ आयन मिला, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइबेसिक। किसकी बात करें, डाइबेसिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड गिव्स टू हाइड्रोजन आयन इन aqueous solution या during ionization in aqueous solution are called डाइबेसिक। क्या कहलाएगा बेटा, डाइबेसिक। जैसे कि H2SO4 aqueous solution give us 2H+ and SO4 minus 2 aqueous solution, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ट्राइबेसिक हो गया। क्या हो गया बेटा, ट्राई बेसिक हो गया। क्या हो गया, ट्राई बेसिक हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राई बेसिक। अब किसकी बात कर लेते हैं, ट्राई बेसिक की बात कर लेते हैं। ट्राई बेसिक का मतलब हो गया दो, मोनो में एक, डाई में दो और ट्राई में क्या हो जाएगा, तीन। व्हेन one molecule of any acid gives, जब एक मॉलिक्यूल किसी भी एसिड का क्या दे बेटा, गिव्स 3H+ आयन during ionization or in aqueous solution during ionization called ट्राइबेसिक। जैसे कि H3PO4। क्या बेटा, H3PO4 it give us, ये हमें क्या देगा, इसका aqueous solution जो होगा it give us 3H+ ion plus PO4 minus 3 in aqueous, ठीक है। तो this is the third parameter of classification of acids on behalf of
किसके बेसिस पे बेटा? ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। सबसे पहले हमें बेसिसिटी पता होना चाहिए कि बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। व्हेन, व्हाट इज व्हेन बेसिसिटी? व्हेन वी डिसॉल्विंग एनी वन मॉलिक्यूल ऑफ द एनी एसिड, जब हम किसी भी एसिड के वन मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, देन हाउ मच नंबर ऑफ H+ आयन दैट प्रोवाइड या दैट गिव टू अस, तो वो हमें कितने नंबर ऑफ H+ आयन देता है, वही उसकी क्या होती है बेटा? बेसिसिटी होती है। तो हम देखते हैं कि कई वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड, कई ऐसे एसिड हैं जिसका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन देता है ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन। कई एसिड ऐसे हैं बेटा जिसका एक मॉलिक्यूल क्या देता है, 2 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करता है, और कई बेटा कितना 3 करता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ देयर बेसिसिटी द एसिड्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। मोनो का मतलब हो गया एक, मतलब ऐसा एसिड जिसका वन मॉलिक्यूल गिव अस ओनली 1 हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन या ड्यूरिंग द एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, लाइक HCl, ठीक है बेटा। डाई का मतलब 2, तो डाई का मतलब 2, या ऐसा एसिड द वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन गिव अस कितना बेटा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H+, सो 2 आयन ऑफ H+, और ट्राई का मींस 3, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी एसिड दैट गिव अस, जो हमें दे रहा है कितना? 3 हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोजन आयन ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन और ड्यूरिंग द aqueous solution that are known as ट्राइबेसिक, लाइक फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर द 3, तीसरा पैरामीटर हो गया। एंड द लास्ट वन दैट इज द ऑन बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन, क्या बेटा? ऑन बिहाफ ऑफ द कंसंट्रेशन एसिड्स आर 2 टाइप, एक बोलते हैं अपन कि ये कंसंट्रेट एसिड है, और एक बोलते हैं कि ये कैसा है बेटा? कंसंट्रेट होता है। दूसरा कैसा होता है? एक तो गाढ़ा होता है, और उसको फिर हम क्या कर देते हैं? डाइल्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? डाइल्यूट कर देते हैं। तो ये कोई टाइप नहीं, सिंपल जैसे कोई भी लैब में जो एसिड आता है वो क्या रहता है बेटा? कंसंट्रेट रहता है। क्या रहता है? कंसंट्रेट, मतलब सैंपल ऑफ एन एसिड, एसिड का वह सैंपल इन विच, जिसके अंदर नो वाटर एंड एनी सॉल्वेंट प्रेजेंट, जिसमें कोई भी ना पानी और कोई अदर सॉल्वेंट प्रेजेंट ना हो। सच सैंपल ऑफ एन एसिड इज नोन एज, क्या कहलाएगा बेटा? कंसंट्रेट एसिड, करेक्ट। अब डाइल्यूट की बात करें तो हमने उस लैब की बोतल में से एक ढक्कन एसिड निकाल लिया, किसमें? बीकर में। अब उसमें हमने वाटर क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया। तो अब बॉटल वाला जो एसिड है वो तो कंसंट्रेट है, लेकिन अब हमने जब उसमें वाटर ऐड कर दिया तो क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। क्या हो गया बेटा? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट इज अ सैंपल ऑफ एन एसिड इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर एंड अदर आर प्रेजेंट, आर नोन एज, क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा आपका डाइल्यूट। क्या कहलाएगा बेटा? डाइल्यूट। तो अगला जो पैरामीटर है वो दूसरा कौन सा है? उस पे ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, क्या बेटा? कंसंट्रेशन। द एसिड्स आर 2 टाइप, क्या बेटा? एसिड्स आर 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, अगला है on the basis of concentration, on the basis of, on the basis of concentration, acids are 2 type। पहला कौन सा बेटा? concentrate acid। कौन सा है? concentrate। अभी मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा सैंपल ऑफ एन एसिड, एसिड का ऐसा सैंपल इन विच no amount of any solvent is present, such sample of acid is known as concentrate acid। बोले एग्जांपल, तो बेटा कोई भी एसिड क्या हो सकता है? कंसंट्रेट हो सकता है, HCl, H2SO4, HNO3, समझ में आ गया। अब दूसरा, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा बेटा? डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड कौन हो जाएंगे? ऐसा सैंपल एसिड का जिसमें क्या हो? बहुत ही ज्यादा क्या हो? सॉल्वेंट हो, या मैं बोल वाटर प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा बेटा? डाइल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डाइल्यूट कहलाएगा। तो जो लैब के अंदर जो भी एसिड्स आते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? कंसंट्रेट होते हैं, फिर उनको हम लोग बाय एडिंग द सॉल्वेंट वी डाइल्यूट देम, उनको हमको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द एसिड्स। क्या बेटा? एसिड की भाई एसिड होता क्या है, उसकी स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि इंडिकेटर क्या है, ठीक है। इंडिकेटर मैंने बता दिया, इंडिकेटर के टाइप बता दिए,
और दोनों के बेटा एग्जांपल बता दिए कि कौन से इंडिकेटर में कौन सा। कई बार क्या है ये जैसे ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन आता है सिंपल कि ये डालने पर कौन सा कलर देगा। ये छोटी सी चीजें हैं लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आती है और रियली में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि हमें याद ही नहीं रहता कि फिनोल्फ्थालीन जो है वो एसिड में कौन सा कलर देगा, है बेसिस में कौन सा कलर देगा। पता हो तो याद है, जब पढ़ा ही नहीं तो कहां से, ठीक है। तो ये जो टेबल बनवा रखी है उसको आपको पढ़ना है। दूसरा हमने एसिड होता क्या एक्चुअली में, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। स्वाद में सौर होता है, H+ आयन देता है, ठीक है, कन्वर्ट द रेड ब्लू लिटमस इनटू रेड, दीस प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, ठीक है। एग्जांपल कौन-कौन से हैं। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के 4 क्या पढ़े बेटा, पैरामीटर्स पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा ऑन बिहाफ ऑफ द बेसिसिटी, बेसिसिटी के आधार पे ये 3 टाइप के बताए, मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। और एक हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पर 2 पढ़ा। एक पढ़ा कौन सा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक पढ़ा वीक एसिड, जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए स्ट्रॉन्ग, जो इनकम्प्लीटली या पार्शियली आयोनाइज्ड हो वीक। और एक पढ़ा फोर्थ वन इज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के आधार पे एसिड्स आर 2 टाइप, पहला बेटा कंसंट्रेट एसिड एंड सेकंड वन इज डाइल्यूट एसिड, ठीक है। और इन नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द बेसिस, ठीक है बेटा, बेसिस के बारे में सेम चीज, ऐसी चीजें हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।